फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वो छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। ये यूनानी और सुरूफिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं भाई टाइटस उनके ग्रुप को आज कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस बहुत प्यारे दिन और मौके के लिए जो खुदा ने आपको हमें बख्शा कि हम आएँ प्रभु के भवन में और अपनी सेवाएं दें उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आज सुबह ये बात हुई, मैं जब ऑल्टर ले रहा था सुबह ही खुदा ने ये स्क्रिप्चर रखा, क्या शायद मत्ती से रखा, और कुछ चीज़ें सामने दिखाई जिन चीज़ों को मैं आज शाम आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक सूर और सैदा की एक स्त्री है, और आप जानते हैं सूर और सैदा यानी अन्य जाति। और जिस समय ये बात चल रही है उस समय प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आए थे ताकि इज़राइलियों को के साथ डीलिंग करें। हमने सुना है नबी के मैसेज से, जब खुदावन ज्यूज़ के साथ डील करते हैं तो वो जेंटाइल्स के साथ डील नहीं करते, और जब वो जेंटाइल से कर रहे हैं तो वो ज्यूज़ के साथ नहीं करेंगे। तो वो समय ज्यूज़ का था, जेंटाइल्स का नहीं था। इसलिए चंगाई, उद्धार, रिडेम्पशन का प्रचार यहूदियों के बीच में रखा जा रहा था। ये सब अन्य जातियों के लिए नहीं था उस समय, वो 3.5 साल जो चल रहे थे। अगर मैं एक बड़ी पिक्चर देखूं जो आज प्रभु ने दिखाई तो मैं आपके सामने रखूंगा। प्रभु को ये मालूम था कि ये यहूदियों के साथ मेरी डीलिंग कुछ सालों तक ही है, और उसके बाद मैं अन्य जातियों की ओर फिरूंगा, और तब अन्य जातियों के लिए भी मौका होगा कि वो भी चंगाई पाएं, वो भी उद्धार पाएं, और वो भी मेरे नाम से जो चाहे मांगे उनके लिए हो जाए। क्या सच है? अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। जब यहूदियों का टाइम चल रहा है तब ये स्त्री आके प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर जाती है। इसको इसकी बेटी की चंगाई चाहिए। क्या सच है? अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। इसने सुना था खुदा के बारे में, और सुनने के कारण विश्वास सुना मसीह कलाम से। इसके मालूम था कि अगर मेरी बेटी की कोई चंगाई हो पाएगी तो ये आदमी ही कर सकता है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा सलूशन है नहीं। जैसा मैं कई बार मीटिंग्स में कह चुका हूं कि जब हम खुदा के पास अप्रोच करके आते हैं तो इसलिए आते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा। अगर हमारे पास कोई विकल्प है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। वो विकल्प डॉक्टर नहीं, रिपोर्ट्स नहीं, किसी आदमी या की मदद नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, किसी की मदद नहीं। हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिनके अलावा हमारा कोई करने वाला है नहीं। अगर आपके पास है तो आप अभी जाके अपना फास्ट तोड़ सकते हैं। माफ़ करें मेरे बड़े कड़वे शब्दों के लिए। 7:15 हुए हैं, सूरज डूब चुका है। घर जाइए, फास्ट तोड़िए और अपना टाइम यहाँ बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपको यहाँ कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आप गलत आ गए आज मीटिंग में, गलत फंस गए आप आए हो पता नहीं किस माइंड से। देन मैं ये कहूंगा उस भाई या बहन से। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये विचार है कि जब आज मैं इस मीटिंग में आया हूं तो आई मीन बिजनेस विद गॉड,
एंड देयर इज समथिंग जो मैं जानता हूं कि मेरे खुदा के अलावा कोई कर नहीं सकता। मारिए। खैर ये उदाहरण ना दें, लेकिन भाईलाल दिया करते थे। मैंने तो कभी वो पुरानी कोई एक मूवी थी नहीं देखी, लेकिन ये ऑफ कोर्स बाइबल की आयत नहीं, लेकिन एक मुहावरा था। इंग्लिश में कहते हैं देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। हिंदी में एक मूवी आई थी वक्त, बहुत पुरानी बात है, और उसने कहा कई बार चाय की प्याली को पिर्च से उठा के मुंह तक लाने में सदियां बीत जाती हैं सेठ चिनाए। उनने कहा ये लो, कौन सी बात, अभी देखो, चाय बनाओ, लाओ। चाय की प्याली फ्रिज पे रखी, देखो तुम्हारे सामने पी के दिखाता हूं, यूं। और अभी प्याली उठाई थी, जलजला आ गया और पूरा परिवार बिखर गया। और भाईलाल इसका उदाहरण दिया करते थे। कई सालों के बाद जाके परिवार जो टूटा था वापस मिला, फिर प्याला लिया, चाय बनाई और पी, और कहा यह सच है, सदियां निकल जाती हैं कई बार प्याली को फ्रिज से उठा के मुंह तक लाने में। अरे ये तो छोटा सा काम है, अब बताओ इसके लिए अपने खुदा को परेशान करें। अरे एक छोटा सा बुखार, एक छोटी सी बात, ये तो मैं उसको फोन करूंगा, ऐसे तो कह चुका आदमी मैं तेरी 10 बार मदद करने को तैयार हूं, तो तैयार है करने को। छोटी सी बात, हां दुआ में रखते हैं कि वो अब ठीक है, अच्छा दुआ में रखना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी बात है, छोटा सा सर्दी जुकाम, छोटा सा पेट में दर्द, छोटी सी घर की लड़ाई, छोटी सी बात है, इसमें हम खुदा को इतना क्या तंग करें। ये नहीं बोलते खुदा को तंग करें, दुआ करते हैं लेकिन मन में कुछ नहीं है, कि मन में यह है मेरे पास विकल्प हैं। और तब वो छोटी सी चीज जब बड़ी बन जाती है और जब दिमाग को कुरेदना शुरू करती है, तब समझ में आता है कि क्या भला होता कि अगर पहले ही मैं खुदा पे आश्रित हो जाता और किसी इंसान पे नहीं। छोटा सा बुखार, ब्रदर, अगर वो बुखार डेंगू निकला, अगर उस बुखार की प्लेटलेट डाउन हो गई, तो छोटा सा बुखार मौत बन जाता है कुछ लोगों के लिए। आप समझ नहीं रहे अभी कौन सी बात है। कल मेरा इंटरव्यू मैं जाके दे दूंगा और मुझे मालूम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा अपना ही आदमी तो बैठा इंटरव्यू में, मैं उससे बात कर चुका हूं, कल वही बैठेगा, उसने कहा चिंता मत कर, 100% तेरा सिलेक्शन। अगले दिन ही सिर में दर्द, पेट में दर्द, और ऐसा कि जा ही नहीं पाए। कर लो बात। 10 तरीके हैं, 10 बाधाएं हैं, 10 स्पीड ब्रेकर्स हैं, 10 मोड़ हैं, अगर खुदा ही ना चाहे। इसलिए आप ये जरा समझ के चलें कि जब तक खुदा ही ना बचाए, बचाव है नहीं। कि छोटी सी बात, ये तो हो ही जाएगा, खुदा से मांगना है, खुदा के सामने दुआ रखना है। मतलब ऐसे दुआ करो, यदि आप नहीं आए तो मैं नहीं मचूंगा, यदि आपने नहीं किया मैं गया। कुछ ऐसी सी दुआ, आप समझ रहे हैं मेरी बात, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना, मुझे आपकी जरूरत है। इस छोटी सी बात में भी मैं नहीं बढ़ सकता जब तक आप मेरी मदद करने ना आए। यह है बात। इस औरत ने सुना, और तब इसके पास एक खबर और आई, जिस पे तुमने आस लगाई वो अब तुम्हारे पड़ोस में घूम रहे हैं। अगर एक ऐसे विश्वासी को पता लग जाए कि यीशु मसीह यहीं पर हैं, अगर उसे पता लग गया कि वो हमारी कॉलोनी में आ गया है, किसी घर में बैठा है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी को यहां बैठे पता लग जाए कि वो आज यहां पर हैं, और मैं आपको एक वचन की आयत बताता हूं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं।
तो ऐ सूरशैदा की स्त्री, अविश्वासी, मैं कहना चाहूंगा कुछ बात। अब वो एक दुआ करने आई, उस खुदा के सामने गिर गई। मेरी बेटी बहुत परेशान है, एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, काफी दिन हो गए, प्रभु रहम करें। मती में लिखा है प्रभु ने मुड़ के देखा भी नहीं, कोई जवाब नहीं। और नबी ने कहा जब कोई जवाब ना मिले, यहां अब एक और किस्म की दुआ काम आती है। इसे कहते हैं बड़े विश्वास वाली दुआ। अब यहां एक आम दुआ काम नहीं आएगी, यहां अब एक बड़ा विश्वास चाहिए। ध्यान से सुनिए, लिखा है खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुंह मोड़ के भी नहीं देखा। और तब चेलों ने कहा इसको भगा यहां से, क्यों ये तंग कर रही है, आप यहां पे आराम करने आए हैं। उसने कहा आपको मालूम ही है मैं खोई हुई भेड़ों को बचाने आया हूं इज़राइल की, इनका समय अभी नहीं है। वो पहुंच गई सामने, वो रुकी नहीं। जो दुआ है उसे मनवा के जाएगी, उसकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है, वो जेन्युइनली परेशान है, उसे मालूम है आज मौका है, अगर ये मौका गवा दिया तो मेरी जिंदगी चली जाएगी, शायद ये मौका मेरे को दोबारा मिलेगा नहीं। ऐसा शख्स धक्के खाने के बाद भी नहीं जाता। और तब बेबस होके झुक के प्रभु के सामने दंडवत किया। और तब प्रभु ने एक नकारते हुए एक शब्द बोले, आप सुन चुके हैं, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं। पहले बच्चों का पेट भरे तब कुत्तों का नंबर बाद में आएगा। तुम अन्य जाति तो कुत्ते हो। यानी कि प्रभु जवाब में कह रहे हैं रिक्वेस्ट तो बेटा तेरी सही है। अब आज एक नई बात है, ये जो तू रिक्वेस्ट मांग रही है वो सही है, लेकिन तेरी रिक्वेस्ट का आज समय नहीं है, वो तो आगे आएगा। पहले बच्चे भर जाएं तब मैं कुत्तों का पेट भरूंगा। अन्य जाति उस समय कुत्ते थे। उसने कहा मैं आने वाले सीजन का इंतजार नहीं कर रही प्रभु। यह है मैसेज आज। मैं एक वाक्य बोलूंगी और वाक्य यह बोलूंगी, फिर भी कुत्ते जो बच्चों की मेज से चूर-चार गिरता है उससे खा लेते हैं। आप जवाब दीजिए। होना ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में नहीं पाया। तूने आउट ऑफ सीजन मुझसे एक बात मांगी और मैं आज मजबूर हो गया कि मुझे तेरी लिए इस बात को पूरा करना पड़ेगा। हम मसीह के साथ सफेद घोड़े पे सवारी करेंगे। हम आएंगे, हमारे मुख से दो धारी तलवार उसके मुख से हमारे मुख में, और हम बोलेंगे और अन्य जाति मार दिए जाएंगे। ये आर्मगेदोन के युद्ध में होगा। ये तो सिरोफिनिशियन वुमन को भी मालूम है, लेकिन उसको ये मालूम है कि बोलूं और हो जाए। इसका सीजन तो आएगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो आएगा उसे मैं आज अपनी दुआ के द्वारा खोल लूं? हमने कोशिश करिए। राजा के पास जाने का सीजन नहीं था, लेकिन तब 3 दिन के उपवास ने एक सीजन खोल दिया। याद रखिए, उपवास और प्रार्थना और खुदावन के साथ लगातारता में बने रहना एक सीजन खोलता है। जब कभी सीजन ना भी हो, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। राजा ने पिछले कई महीने से मुलाकात भी नहीं करी। अगर मैं मरी तो मैं मरी। पहुंची, राजदंड सामने है। क्या हुआ? शाम वो किसी भाई या बहन के सामने अपना राजदंड बढ़ा दे। मेरे बेटे बोल, मेरी बेटी बोल। हाँ, अभी वो मौसम नहीं था, लेकिन तेरे लिए मैं मौसम खोल देता हूं। तेरे लिए एक स्पेशल ग्रेस है, तेरे लिए एक स्पेशल ग्रेस है, एक स्पेशल मौसम है। हाँ, मैं बाकी अन्य जातियों से डील नहीं करूंगा, लेकिन तू अब एक एक्सेप्शन बन गई। डू यू वॉन्ट टू बी एन एक्सेप्शन? यू सी, क्या गहराइयां छिपी हैं संदेश में। जब स्क्वीज आएगा, वॉश द थर्ड पुल, देन
मौसम तब खुलेगा। एक सूरसैदा की औरत जिसका नाम सिस्टर हैटी था, क्योंकि भाई ब्रैनम ने बोला, मैं सुनता था लेकिन अब देखता हूं वाले संदेश में नबी ने कहा, हैटी राइट स्पोक द राइट वर्ड लाइक द सायरोफिनिशियन वुमेन। नबी ने बोला। थर्ड पुल का तो ऑपरेशन का बड़ा समय आएगा जो मनुष्य जाति के लिए इस्तेमाल होगा। 1959 नवंबर में, यही टाइम था, अक्टूबर नवंबर का, सिस्टर हैटी ने ट्रुथ लॉर्ड कह के उस मौसम को अपने घर के लिए खुलवा लिया। और आज हम अभी भी इंतजारी में हैं थर्ड पुल के ऑपरेशन की, और उसके घर में तो ऑपरेट होकर आगे भी निकल गया। क्या शाम कोई ऐसा विश्वासी है सूरसैदा वाली स्त्री के समान जो आउट ऑफ सीजन अपने लिए सीजन खुलवा ले? मौसम के बाहर अपना मौसम खुलवा ले। ठीक है, अभी समय नहीं आया, लेकिन तेरे लिए मैं कर देता हूं। मैं बाकियों को नहीं देखता, लेकिन तेरे लिए। इसे कहते हैं खुदावन की परसिवरेंस। जब वो किसी विश्वासी में होके दुआ करती है, परसिवियर वही कर सकता है, नबी कहते हैं, जिसके पास विश्वास है। नबी ने कहा 80 साल का बुजुर्ग मूसा सोचा कि लोग समझेंगे, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। वो अकेला जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा, अपनी बीवी और एक बच्चा है गिरशोम। लेकिन तब जाके जब उसकी मुलाकात पिलर ऑफ फायर से वो खुदा की मौजूदगी में खड़ा हुआ, ही बिकेम परसिवियरेंट। उसे मालूम था कि अब खुदावन कुछ करेंगे। अब उसे डर नहीं मिस्र में वापस जाने का। समझ में आ रही है? जिन लोगों से डरता था वहीं पहुंचा, और उस पूरी कौम को नबी ने कहा, वन मैन इन्वेजन। कैन इट बी वन ब्रदर टुडे? कैन इट बी वन सिस्टर टुडे? वन मैन इन्वेजन ब्रदर। एक दुआ, एक खुदा के साथ मुलाकात, और पूरे राष्ट्र को खत्म कर दिया। आर वी रेडी फॉर दैट? परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, नबी ने कहा, परसिस्टेंट, लगातारिता। लेकिन यहां पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। एक मौसम अपने लिए उसने खुलवा लिया और लेके निकल गई। यहूदियों के मौसम में अपना मौसम खुलवा के काम करवा के फिर शट हो गया। फिर से मौसम शट हो गया। सिर्फ उसके लिए 5 मिनट के लिए खुला, लेकिन खुला। क्या शाम ऐसा हो सकता है कि वो थर्ड पोल कुछ देर के लिए खुल जाए? अगर 5 मिनट के लिए भी खुल जाए तो मेरा तो काम बन गया, आपका काम बन गया। क्या कोई ऐसी दुआ है जो उसके दिल को हिलाएगी? नबी ने कहा, शी स्पोक द राइट वर्ड। उसने सही शब्द बोले। क्या आज वो सही शब्द यहां से निकलेंगे? आज यही दुआ है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन कहूंगा कि इन चीजों में मनन करें और अपनी दुआओं को आज प्रभु के सामने रखने की कोशिश, नहीं कहूंगा, रखें, और खुदावन हमारी दुआओं को सुने। मैं भाई विमल को बुलाऊंगा ताकि आप और हम अब दुआओं में जाएं। गॉड रियली ब्लेस यू।